आज की क्लास में आपको बताने जा रही हूँ मैं कि जो डेफिसिट है उनको कैसे दूर किया जाता है। डेफिसिट मतलब घाटा। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था 3 तरह के डेफिसिट होते हैं। एक फिस्कल यानी राजकोषीय घाटा, दूसरा रिवेन्यू यानी राजस्व घाटा, और तीसरा मैंने बताया था प्राइमरी यानी प्राथमिक घाटा। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों डेफिसिट के कारण क्या है और इन्हें ठीक कैसे किया जाता है। कारण और तीनों को किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, मेजर करेंगे। तो पहले बात कर रही हूँ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा ये भी हमें पता होना चाहिए इसके कारण परेशानी क्या होती है। सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा हमारे देश में किसके कारण होता है? ब्याज की, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की। फिर हमारी इनकम कम। घाटा कब होता है? जब खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो कम प्राप्त हो, तो फिर टैक्स नहीं मिलता। टैक्स क्यों नहीं मिलता, क्या बताएंगे? लोगों की इनकम कम है। मैंने कहा था लगभग 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, इसीलिए उनको वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, टैक्स नहीं देते हैं, तो कर की प्राप्तियां कम होती हैं, जिसके कारण से इनकम कम है। तीसरी चीज, हमारा देश कैसा है? डेवलपिंग कंट्री है। हिंदी में बोलूं तो विकासशील देश। हिंदी मीडियम वाले बोले अपने शब्द। विकासशील देश में खर्चे ज्यादा होते हैं, यानी कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तो ये कुछ इस तरह के रीजंस है जिनसे कि राजकोषीय घाटा पैदा होता है। ये कारण है, रीजंस। राजकोषीय, अब कारण तो पता चल गए, अब इसके परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। अगर फिस्कल डेफिसिट है, एकदम एक्टिव होके बैठी, इससे भी कुछ भी पूछ लूंगी मैं, ठीक है, दिमाग पूरा यहाँ होना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा हुआ तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या उसका इम्पैक्ट आया, तो देखिए परिणाम क्या। इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, देश में अगर घाटा होता है लोन लेना पड़ता है। घाटा कैसे पूरे करूं? अगर आपकी इनकम कम है कंपैरेटिव टू योर एक्सपेंडिचर, देन यू हैव टू बोरो। चाहे मैं हूं चाहे सरकार है, तो सरकार को सबसे पहले लोन लेना पड़ेगा, यानी कि पहला लोन का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। इसको हम लोन या डेट ट्रैप कहते हैं, ऋण का जाल। लोन पे लोन आपको लेना पड़ेगा इस घाटे को पूरा करने, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके देश में घाटा है तो आप मुझे बताइए नए प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे देश की उन्नति के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए? नहीं ना। तो न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट डिले, वो डिलेड हो जाएंगे। नए प्रोजेक्ट देश में लेट हो जाए। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ हैम्पर हो जाए। हैम्पर मतलब रुकावट है, आर्थिक समृद्धि में रुकावट।
घाटा है तो आप नए प्रोजेक्ट नहीं लगाओगे, फ्लाईओवर नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले से ही लोन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। नई फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, देश के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी हो जाएगी। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो नए प्रोजेक्ट नहीं लगने के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो देश की इनकम नहीं बढ़ेगी, उत्पादन यानी प्रोडक्शन नहीं होगी, देश की इनकम ही तो जीडीपी होता है ना। तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री विल हैम्पर, रुकावट आ जाएगी, आर्थिक समृद्धि में रुकावट आ जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है, जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप बताओ जरा उसके साथ आपका बिहेव कैसा होता है, आप मुझे बताओ। मान लीजिए आपने अपने पड़ोसी से लोन ले रखा है, अब आप उस पड़ोसी के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, सोच के बताओ। अच्छा रखेंगे। मान लीजिए आपकी दीदी की सगाई है घर में, ठीक, आप घर के कोविड का टाइम है, घर के 15 लोग ही हो जो कि सगाई को परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो उस पड़ोसी के साथ कैसा, क्या इनवाइट करोगे उस सगाई में या नहीं करोगे? करना तो नहीं चाहते आप, लेकिन आप करोगे यानी करना पड़ेगा। अब उस पड़ोसी की लड़ाई किसी तीसरे पड़ोसी से हो गई, ठीक, आप किसका साथ दोगे? जिससे लोन लिया है, जबकि आपको पता है कि जिससे लोन लिया वो गलत है पर देना पड़ेगा। इसका मतलब जिससे लोन लिया उससे हम थोड़ा सा दब जाते हैं, है ना। तो अगर हमने लोन लिया फॉरेन कंट्री से तो हम उसके दबाव में आएंगे, हम डिपेंड हो रहे हैं उनके ऊपर, डिपेंड हो रहे हैं तो मतलब उनकी सही और गलत बातों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि किसी भी कंट्री की प्रभुसत्ता के लिए, प्रभुत्व के लिए, उस कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए ठीक नहीं है ना। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, जैसे एग्जाम्पल हमारा एक पड़ोसी देश है, हमारा बहुत प्यारा पड़ोसी देश, वो हमारे एक दूसरे पड़ोसी देश से, चाइना से, पाकिस्तान की बात करें, चाइना से मदद लेता है पाकिस्तान, तो चाइना की सब अच्छी बुरी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। पता चले किसी दिन चाइना कब्जा करके बैठ जाए पाकिस्तान, हाँ क्यों नहीं हो सकता, है ना। उनके एहसानों के तले दबाए, तो ये बड़ी बुरी बात होती है फॉरेन डिपेंडेंस। विदेश पर निर्भर, जो कि हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए अच्छी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाला डेफिसिट यानी रेवेन्यू डेफिसिट। यानी राजस्व घाटा। फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लास में, आज पढ़ रहे हैं कि राजस्व घाटे का कारण क्या है, परिणाम क्या है। अच्छा एक मिनट, ये मुझे पहले राजकोषीय घाटे को ठीक करने के उपाय बताए। राजकोषीय घाटे के उपाय यानी मेजर्स। क्या लगता है कि अगर घाटा हो गया तो कैसे ठीक करें उसको, कोई बताइए आप तरीका। घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट हैज डन, नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू ताकि वो इस घाटे को पूरा कर पाए। आप बताएं क्या ऑप्शन हो सकती है। एक्सपेंडिचर कम कर दें, पहला ऑप्शन। दूसरा और बताएं, और क्या कर सकते हैं। आप चाहे या ना चाहे घाटे को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। नहीं तो कैसे, आप मान लीजिए आपने खर्चा करना है अगले साल 100 रुपये का, जो कि बहुत ज़रूरी है सरकार ने, और इनकम आ रही है 80 रुपये। अब 20 रुपये कहाँ से पूरा करोगे, तो 20 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, उधार या थोड़े खर्चे कम करने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा। तो कैसे आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं। एक्टिव बैठो, कुछ भी पूछ लो। पहला बोरोइंग से लोन लीजिए, और दूसरा कोशिश कीजिए अनइम्पॉर्टेंट अनप्रोडक्टिव खर्चे कम कीजिए। खर्चे तो कई तरीके के, अब बच्चों की एजुकेशन तो नहीं रोक सकते, कोविड वैक्सीनेशन तो नहीं रोक सकते, मिड डे मील तो नहीं रोक सकते, लेकिन ब्यूटिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट तो रोक सकते हैं,
ब्यूटिफिकेशन समझते हो ना, दीवारों पर आप देखते हैं कई बार मेट्रो के पास बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई हुई थी, खर्चा तो भाई उसमें भी होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ पार्क्स के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन्स लगे हुए, वो रोके जा सकते हैं, है ना। मतलब जो थोड़े अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक क्रियाएं हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, दैट कैन बी स्टॉप फॉर सम टाइम। ठीक, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कैन बी रिड्यूस्ड। की जा सकती है। ये है आपका फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का तरीका। अब हम बात करते हैं राजस्व घाटा की, यानी रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्यों हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है। उसके पीछे कारण है सबसे पहला क्या कि रूटीन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेगुलर नेचर, रोजमर्रा के खर्चे, राजस्व व्यय ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। तो आपकी रूटीन एक्सपेंडिचर ज्यादा है जो आपकी रेगुलर इनकम। इसको कुछ ऐसे समझो, आपके फादर की जो इनकम है वो है 20,000 रुपये महीने, और मम्मी ने सारा महीने का जब खर्च बताया तो वो बन रहा है 22,000 रुपये, राशन का, सब्जी का, दूध का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन रिचार्ज कराना उसका, आप लोगों की पढ़ाई का, मम्मी ने 22,000 का बिल बना दिया। अब रेगुलर इनकम है 20,000, रेगुलर खर्चा कितना है 22,000, 2,000 रुपीज क्या बन गया, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, ये बन गया आपका। अब इस 2,000 को पूरा करने के लिए अब सोचिए हर महीने ऐसे 2,000-3,000 का घाटा आएगा तो क्या करना पड़ेगा, पापा मम्मी को मैनेज करने। पहला तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, एक बैड पॉइंट आएगा, उन्हें बैंक में पड़ी हुई सेविंग यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, यानी इसके कारण सेविंग हो जाती है, यानी अब बचत, बैंक में पड़ी हुई सेविंग क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। और जब बैंक में पड़ी हुई सेविंग यूज करनी पड़ती है तो क्या ये किसी भी देश, किसी भी परिवार के लिए गुड साइन है, क्या उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं। हो सकता है मम्मी को अपना कभी गोल्ड भी बेचना पड़ जाए, हो सकता है ना। अच्छा, पापा ने सोच रखा था कि घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम बनवा देंगे आपकी पढ़ाई के, घर में मान लीजिए 2 रूम है, एक आपकी पढ़ाई नहीं बात बनती, आप डिस्टर्ब होते बच्चे, तो पापा ने सोचा था इस साल रूम बनवा देंगे। क्या वो हो सकेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो दिस सेविंग है वो जो यूज होनी थी किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, किसी इन्वेस्टमेंट की जगह, किसी अच्छी जगह यूज होनी थी, वो कहाँ चली गई, रूटीन के खर्चों को पूरा करने में। तो इसका मतलब देश की भी सेविंग चली गई रूटीन खर्चों को पूरा करने में, तो देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निर्माण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो पूरा नहीं। नया फ्लाईओवर बनाना था, बना पाओगे? नई बिल्डिंग्स बनानी थी, स्कूल्स की, बन पाएगी? लोन वापस करना था, हो पाएगा क्या? यानी कि पूंजीगत व्यय पूरे नहीं कर पाएंगे। मतलब कैपिटल रिसीट्स का यूज करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल रिसीट्स है those are used for routine expenditure। हिंदी में बोल देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ बोल देती हूँ कि पूंजीगत आय का यूज, तो भाई ये पूंजीगत ही है ना, सेविंग आप कर रहे हो, बचत आपकी पूंजीगत आय है आपकी,
पुराने बचत है, या आपने जो लोन लिया है लोगे, ये सारा का या आपने असेट बेचा, गोल्ड बेचा, तो क्या है आपका कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा करने में होना चाहिए था, पर आप क्या कर रहे हो, कैपिटल रिसीट का यूज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा करने में कर रहे हो। घर के आप गोल्ड बेच रहे हो किस लिए, राशन के लिए। अच्छी बात है क्या, गोल्ड बेचते पापा की फैक्ट्री बन जाती, गोल्ड बेचते ऊपर कमरा पड़ा जाता, चलो ठीक, पर गोल्ड बेच रहे हो ताकि बिजली का बिल दे सको। इज इट ओके, इज इट गुड, नो। तो पूंजीगत आय का प्रयोग किस लिए हो रहा है, राजस्व खर्चों को पूरा करने, जो कि गलत है। और एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, लोन लेने पड़ते हैं, लोन इंक्रीज हो जाते हैं, ऋण बढ़ जाते हैं आपके, तो फिर वही डेट ट्रैप में फंस जाते हो, ऋण के जाल में फंस जाते हो। और आपका पता है इसके कारण कई बार फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, राजस्व घाटे के कारण, रेवेन्यू डेफिसिट के कारण फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा भी हो जाता है। तो ये हम बता रहे क्या रीजन है या क्या बैड पॉइंट्स है बेसिक। तीसरा हमारे पास घाटा है प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राथमिक घाटा। फॉर्मूला में बता चुकी हूँ लास्ट क्लास के अंदर इसका, अब बता रही हूँ प्राथमिक घाटा एक्चुअली किसके कारण होता है। तो इसका कारण है ब्याज। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक्चुअली प्राथमिक घाटा है, ब्याज को कहना चाहिए मुझे, प्राथमिक घाटा नहीं, नॉट ब्याज। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करती हूँ तो प्राथमिक घाटा आता है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज माइनस करती हूँ तो प्राथमिक घाटा आता है। तो प्राथमिक घाटे का बेसिकली कारण क्या है, मुस्कान आप खड़े हो, प्राथमिक घाटे का कारण है लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, ऋणों का मूलधन, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, ऋणों का मूलधन। और दूसरा रीजन है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वास्तविक खर्च, जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ज्यादा है इनकम से, इसलिए प्राथमिक घाटे हो रहे हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक घाटा क्या इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपका फिस्कल डेफिसिट, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे राजकोषीय घाटा, मान लीजिए आपका फिस्कल डेफिसिट है 100 रुपए का। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, सपोज इंटरेस्ट भी है 100 रुपए, प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया, 0। क्वेश्चन आता है प्राइमरी डेफिसिट 0 क्या शो करता है, तो प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 है तो ये देश के लिए बहुत ही बकवास बात है, बेकार बात है। इसका मतलब ये कि जितना फिस्कल डेफिसिट है वो सारा का सारा किसके कारण है, किसके कारण है, इंटरेस्ट के कारण है ना। तो आपका फिस्कल डेफिसिट 100 था, राजकोषीय घाटा 100 था, इंटरेस्ट भी कितना है 100, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ 0। क्या किसी भी देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, बराबर है, यानी कि पूरा का पूरा फिस्कल डेफिसिट ही किसके कारण हो रहा है। इसका मतलब बच्चों इतना लोन लिया हुआ है कि उसका हर साल इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पाने में घाटे में आ रहा था। देश को दोबारा से अपनी बजटिंग करनी चाहिए, दोबारा से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, लोन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये बताता है 0 प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये याद लिख लो आप कि इन रिसेंट ईयर जो आपके वर्तमान समय में फिस्कल डेफिसिट इज ड्यू टू इंटरेस्ट, यानी आपका जो फिस्कल डेफिसिट है
हिंदी मीडियम वाले देख लें कि जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें राजकोषीय घाटे का मेन कारण क्या है? ब्याज। नोट इट डाउन। तो आज हमने किया डेफिसिट के कारण क्या है। हम लोग आज कंप्लीट किया हमने डेफिसिट के कारण क्या है। हमने पढ़ा कि उसके कारण असर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरीके से आप डेफिसिट को रिमूव कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क यही है, अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे व्हाट आर द रीजंस तीनों तरह के डेफिसिट्स के। दूसरा व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, असर क्या पड़ता है, रीजन, इम्पैक्ट और उसके बाद हाउ टू कंट्रोल। तीनों शॉर्टकट में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर आगे शुरू करते हैं।